खाली बोतल को जलते चूल्हे पे रखें तो क्या कमाल होता है। माचिस की नमी को किस तरीके से आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। 10 किलो मटर बगैर हाथ लगाए बगैर मेहनत किस तरह हम छील सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका आज बताऊंगी। हुए टिफिन के ढक्कन जो एक्स्ट्रा हमारे पास होते हैं उनको किस तरीके से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, किस तरह हम फायदा उठा सकते हैं। नहायत ही फायदेमंद इस्तेमाल आज आपको बताऊंगी। प्लास्टिक के डब्बों से आप स्टिकर इजिली किस तरीके से उतार सकते हैं बगैर मेहनत के। साबुन के खाली रैपर से आप क्या फायदा उठा सकते हैं ये आज बताऊंगी। माचिस को तवे पर डालने से क्या फायदा होता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, एंड तक वॉच करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की पहली टिप नहायत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। अक्सर ऐसा होता है कि माचिस की डब्बियों में नमी आ जाती है, बहुत मुश्किल से माचिस की तीली जलती है तो हम परेशान होते हैं और गुस्से में उठा के फेंक देते हैं। जब भी आप रोटियां तवे पे पकाएं और रोटियां पकाने के बाद आप चूल्हे को बंद कर दिया करें। चूल्हे को बंद करने के बाद आपका तवा गर्म होता है तो आप माचिस की डिबिया इस तवे पर रख दिया करें, इस तरीके से जिस तरह मैं रख रही हूँ। पहले 20 सेकंड एक साइड से रखें, फिर 20 या 30 सेकंड दूसरी साइड से रखें। तो इस तरीके से इसकी तमाम नमी ख़त्म हो जाएगी और बहुत आसानी के साथ आपकी माचिसें बगैर मेहनत के और बगैर थके आसानी के साथ जलेंगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही यूजफुल और आसान सी टिप है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हम सब घर में मुख्तलिफ़ किस्म के खुशबूदार साबुन इस्तेमाल करते हैं और इनके रैपर्स में फिर भी खुशबू रह जाती है और हम इनको फेंक देते हैं। इनमें फ्रेगनेंट बहुत ज़्यादा होती है। इनको आज के बाद हम नहीं फेंकेंगे। इनका एक मैं बहुत ही मुफीद यूज़ मैं बताऊँगी जो आप सबके बहुत ही काम आएगा। जब भी आपके पास खाली रैपर हो तो आज के बाद आपने इनको नहीं फेंकना। जब भी आप कपड़े फोल्ड करके अलमारियों में रख रहे होते हैं तो कपड़ों के दरमियान और इनके नीचे आप ये खाली रैपर्स रख दिया करें। खाली रैपर्स रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इससे आपको फिनाइल की टेबलेट्स वगैरह नहीं रखने पड़ेंगी, क्योंकि अलमारी में जब हम कपड़े रखते हैं 6 महीनों के बाद या 5 महीनों के बाद हम यूज़ करते हैं, चाहे वो गर्मियों के हों या सर्दियों के हों। अगर उनमें हम ये फ्रेगनेंट वाले खाली रैपर्स रख देंगे तो इस तरह उनमें कीड़े भी पैदा नहीं होंगे और कपड़ों से भी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और जब भी आप यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जब हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो उनसे एक अजीब सी स्मेल आती है जो बहुत ही नागवार गुजरती है। तो ये टिप आप एक बार ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये टिप आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही काम की है। हमारे घर में अक्सर टिफ़िन टूट जाते हैं तो उनके ढक्कन हमारे पास पड़े होते हैं, हम उनको ढक्कन समेत ही फेंक देते हैं। आज के बाद आप इन ढक्कन को भी इस्तेमाल कर सकेंगे और इनको फेंकेंगे नहीं। तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। जब भी हमारे पास कोई सालन बच जाता है, कोई आटा वगैरह बच जाता है या कोई भी चीज़ बच जाती है तो हम उसको प्लेट में डाल के और उसके ऊपर दूसरी प्लेट रख रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास प्लेट की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि फ्रिज में हम सब चीज़ें रख रहे होते हैं तो हमारे पास प्लेट्स कम पड़ जाती हैं। तो अगर हमारे पास ये ढक्कन होंगे तो हम इनको इसके ऊपर कवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे, जिस तरह कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज के बाद आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और इस तरह आप एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन भी ईजिली रख सकेंगे और फ्रिज में स्पेस भी कम ये लेंगे। तो आई होप कि आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल है। जब भी हम किसी प्लास्टिक के ऊपर से किसी चीज़ का स्टिकर उतार रहे होते हैं तो उसके ऊपर ये गम लगी रह जाती है और हमें बड़ी परेशानी होती है और बहुत बुरी भी लगती है और हम काफ़ी मेहनत के बाद भी उसको नहीं उतार पाते। तो आज की टिप बहुत आसान है। आपने जब भी किसी चीज़ का स्टिकर उतारना हो तो उसको आप थोड़ी सी हीट दे लें हल्की आंच पर। तो इस तरीके से जिस तरह मैंने दी है आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैंने स्टिकर को उतार लिया है। तो आप इस टिप को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। बोतल को जलते चूल्हे पर रखना क्यों ज़रूरी है, नहायत ही कमाल की टिप है, आपको बताती हूँ। जब भी कभी आप बोतल से इसके ऊपर से स्टिकर उतारना चाहें तो स्टिकर उतारते वक्त नीचे गम रह जाती है और हमें उतारने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो आप इजली किस तरीके से उतार सकते हैं, आपने बोतल को थोड़ी सी हीट देनी है, जिस तरीके से मैं दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी आप हीट देते रहें। तो इस तरीके से जैसे ही आप स्टिकर को खींचेंगे तो बहुत इजीली स्टिकर उतर जाएगा और आपकी बोतल बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगी और बहुत ही इजीली साफ़ हो जाएगी। करती मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी नेक्स्ट टिप भी प्लास्टिक के डब्बे को लेकर है। प्लास्टिक के डब्बे से जब भी हम कोई स्टिकर उतारते हैं तो उसको भी उतारने में हमें बहुत परेशानी होती है। उस पर भी आप इसी मेथड को अप्लाई करें। हल्की आंच पर आप उसको थोड़ी थोड़ी हीट दें, तो थोड़ी हीट देने के बाद आप इजीली उससे स्टिकर उतार सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी।
तो आप इन टिप्स को एक बार ज़रूर ट्राई करें, इससे आप इजली स्टिकर उतार सकेंगे। तो अगर मेरी ये टिप्स आपको पसंद आई हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टिप पसंद आई है। तो मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की। जब भी आप अक्सर दूध बॉयल कर रहे होते हैं तो आपका दूध बाहर गिरने लग पड़ता है या आप किसी काम में बिजी होते हैं और आपका ध्यान दूध की तरफ नहीं होता। आज के बाद आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। जब भी आप दूध बॉयल करने लगें तो आप एक तो उसको हल्की आंच पे बॉयल करें और दूसरा आप उसके ऊपर आप लकड़ी का एक चमचा रख दिया करें। तो इस तरीके से आपका दूध भी नहीं गिरेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही अमेजिंग टिप है। जब भी आप कोई चीज़ कुकर में बॉयल करने लगें तो कुकर को फटने से बचाने के लिए आप कुकर के ढकने की रबड़ और उसकी ढकने को आप ऑयल से ग्रीस कर लिया करें। तो इस तरीके से आपका कुकर नहीं फटेगा और आप इजली कुकर में कोई भी चीज़ बॉयल कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप मटर छीलने से मुतल्लिक है। जब भी कभी आपको ज़्यादा मटर छीलने हो तो आपको परेशानी होती है और ज़्यादा मटर छीलना मुश्किल भी लगता है, या अगर आपको जल्दी हो और मटर छीलना भी हो तो आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल टिप है। इससे आपकी टाइम की काफ़ी बचत होगी और आपको मटर छीलने में भी आसानी होगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटर लिए हैं और मटरों को पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है। 3-4 पानी से आपने धो लेना है इनको छिलकों के समेत। फिर आपने इसको कुकर में डाल देना है और कुकर में डालने के बाद आपने इसमें पानी नहीं डालना। कुकर को आपने कवर कर देना है और कुकर को आपने 3 सीटी तक इसमें मटर को स्टीम करना है बगैर पानी के। 3 विसल के बाद आप इसका वेट उठा दीजिएगा। तकरीबन 5 मिनट इसको लगेंगे इस तमाम प्रोसेस को। तो आप देख सकते हैं कि तमाम मटर आसानी के साथ सॉफ्ट भी हो चुके हैं और इनके छिलके भी इनसे अलग हो चुके हैं। अब आप जैसे ही हाथ लगाएंगे तो तमाम मटर इजली मटर के छिलकों से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसको आप एक बार ट्राई करें, आपको बहुत आसानी होगी और इस तरीके से आप 10 से 20 किलो मटर भी आसानी के साथ छील सकते हैं बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी रुकावट के। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसको आप एक बार ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लास्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है और बहुत ही यूज़फुल है। कभी कभार इस तरह होता है कि हम बाज़ार जाते हैं तो कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं तो उनके ऊपर कुछ चीज़ों के रेट बहुत ही छोटे लिखे होते हैं, तो हमें उस टाइम पढ़ने में बड़ी परेशानी होती है, या कुछ अफराद की नज़र कमज़ोर होती है और वो ईज़िली छोटे हरूफ को नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए एक मैं बहुत ही बेहतरीन हल लेकर आई हूँ कि आपके पास उस टाइम अगर मोबाइल हो तो बाद आपने कैमरा को ऑन करना है और कैमरे को ऑन करने के बाद आपने उसको जूम इन करना है। तो जूम इन जैसे ही आप करेंगे तो किसी भी चीज़ का रेट इजीली आप पढ़ सकें। आप इजली रेट्स को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और उसके ज़रिए आपको पता भी चल सकता है कि किस चीज़ का रेट कितना है। ये कोई मेडिसिन लेते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ कब एक्सपायर हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम टिप्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। जो भी टिप पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।